दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वयोवृद्ध नेता कहा जाता है भारत के। और गांधी जी से पहले सबसे प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे भारत के। इन्होंने कैसे अपने जीवन में स्ट्रगल किया, इनकी इतनी आर्थिक स्थिति परिवार की खराब होने के बावजूद ये अच्छे पढ़ाई लिखाई करते हैं और ब्रिटेन के लोकसभा के सदस्य चुनने तक चुने भी जाते हैं। कैसे ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, कैसे भारत के लिए स्ट्रगल करते हैं ब्रिटेन के बहुत ही खराब व्यक्तित्व के लोगों से, जानेंगे इनके बारे में। उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पे। जी, हमने हमारे चैनल का नाम थोड़ा रिप्लेस कर दिया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होइएगा मत एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का जन्म होता है 4 सितंबर 1825 को। 1825 का इनका जन्म होता है मुंबई के एक फारसी परिवार में, ठीक है। और इनके पिताजी की जब ये छोटे होते हैं, 4 साल के होते हैं, तब इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। तब इनकी पारिवारिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। लेकिन इनकी माता, जो कि माताएं वैसे हर माता, सारी माताएं काफ़ी मजबूत होती है संघर्ष को लेके, तो इनकी माता इनको पढ़ाई लिखाई करवाती है और ये एल्फिंस्टन कॉलेज में स्टडी करते हैं। और उसके बाद से वहीं पे अपना आगे का अध्ययन जारी करते हैं एक प्रोफेसर के तौर पे। ये गणित के प्रोफेसर होते हैं, जो कि भारत के पहले प्रोफेसर माने जाते हैं और काफ़ी ऊंची पोस्ट पे ये कार्यरत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ब्रिटेन के प्रति और भारत के लोगों के प्रति भावनाएं जागृत थी। ये समाज के लिए कुछ करना चाहते थे और ये हमेशा अपने भारत, इनका कहना था कि मेरी शिक्षा का महत्व तब है जब मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, अथवा कहने का मतलब था कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, तभी ही मेरी शिक्षा का महत्व है। पैसे कमाना या व्यापार करना या ऐसे कुछ, इन चीज़ों से इनका इतना लगाव नहीं था। लेकिन और इन्होंने काफ़ी ज़िंदगी में अचीव भी करते हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन फिर भी ये ब्रिटेन को ये समझाने में थोड़े से असफल दिखते हैं। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म अच्छा तैयार करते हैं भारत की स्वराज के लिए। तो चलो अपन इनके जीवन पे आज थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखना, इसके बाद से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। चलो अपन इनके बारे में आज थोड़ी बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म होता है 4 सितंबर 1825 को मुंबई के एक पारसी परिवार में होता है। एंड इनके पिताजी का नाम तो नौरोजी पालनजी डोगडी था और इनकी माता का नाम था मनके बाई और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गुलबाई, ठीक है। तो जब वे एल्फिंस्टन कॉलेज में शिक्षा पूर्ण करते हैं तो कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में अपना जीवन आरंभ करते हैं। इनका जीवन का आरंभ है जहाँ तक ये एक प्रोफेसर के रूप में अपना जीवन आरंभ कर चुके हैं, जो गणित के प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। राष्ट्र गिरफ्तार जो पत्रिका होती है उसका संपादन इसी तर्क पे किया जाता है। उसका संपादन से तात्पर्य यह था कि कैसे जैसे समाज में जागरूकता फैले और लोग समाज को उठाने में जातिवाद छोड़े, समाजवाद छोड़े, इन चीज़ों से परे हो लोग। और 1855 में वो इंग्लैंड जाते हैं। जो केमास बंधु होते हैं उस वक्त के काफ़ी चर्चित जो लोग थे, उनसे इनको एक ऑफ़र आता है व्यापार के लिए, जिसमें ये इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन इनका महत्व वहाँ पे व्यापार करना नहीं था, लेकिन इनका मुख्य महत्व ये था कि इंग्लैंड की व्यवस्था को देखा जाए, इंग्लैंड के लोगों को ये समझाया जाए कि ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटेन इंग्लैंड के वही जो बड़े लोग हैं, वो कैसे भारत पे अत्याचार कर रहे हैं और ब्रिटेन के लोगों से सपोर्ट दिया जाए, कैसे सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए। ये इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन उससे पहले बम्बई में ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना करते हैं एंड महिला हाई स्कूल की स्थापना करते हैं 1852 के अंदर। पहली राजनीतिक संस्था कांग्रेस का निर्माण 1885 में 1885 के अंदर होता है, लेकिन उससे पहले ये बम्बई एसोसिएशन की स्थापना भी करते हैं। लंदन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं 1865 में, जो भी इंग्लैंड में जाने के बाद करते हैं। और वहीं करते हैं 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने का मुख्य कार्य यह था कि इसमें जो भी लोग शामिल थे, इसमें भारत के
और ब्रिटेन के वो लोग शामिल थे जो रिटायर्ड ऑफिसर थे, रिटायर्ड अधिकारी लोग शामिल थे इसके अंदर, जो कि भारत को सपोर्ट करते थे, भारत को एक स्वराज के लिए मांग करते थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में आंदोलन जारी रखने के लिए इस एसोसिएशन का उपयोग किया जाता था। और वो 1869 में वापस एक बार के लिए भारत आ जाते हैं। A.O. ह्यूम के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं दादा भाई नौरोजी। एक्चुअली में दादा भाई नौरोजी की सहायता से A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है 1885 में, ठीक है। और 1886 में प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, 1886 में, 1893 में और 1906 के अंदर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। और 1906 के अंदर प्रथम बार कोलकाता अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के मंच से ही स्वराज की मांग करते हैं। जब ये 1892 में वापस लंदन जाते हैं और वहाँ से ये लोगों को ये समझाने में सक्षम होते हैं कि कैसे ब्रिटेन के लोग भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, भारत के लोग कितने पिछड़े हैं, उनमें गरीबी का फैलाव उसमें कितना है, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी कमज़ोर है, और कैसे ब्रिटेन के जो सरकार है वो कैसे दबाई जा रही है। इसी को लेकर वो ब्रिटेन के ही कुछ समाज के लोगों को प्रभावित करते हैं अपनी ओर, और 1892 में लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि 1895 तक वो सदस्य रहते हैं लोकसभा के, जिसमें ये एशिया के प्रथम व्यक्ति होते हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम की जो संसद होती है, जो ब्रिटेन की संसद है, उसमें किसी दूसरे देश का व्यक्ति सदस्य होता है। ये प्रथम एशिया के व्यक्ति होते हैं जो यूनाइटेड किंगडम की सदस्यता हासिल करते हैं लोकसभा की। लेकिन इनका सदस्यता का केवल इतना महत्व था कि कैसे जैसे ये ब्रिटेन के जो सरकार है उसको बताए कि भारत की स्थिति आपकी वजह से कितनी खराब है, आप कितना अत्याचार कर रहे हो लोगों पे, उसमें सुधार करो, आप इन चीज़ों को रोको, या कैसे आप भारत के लोगों की स्थिति सही करो। ब्रिटेन बिल्कुल भी विकास कर नहीं रहा है भारत में, और किसी भी देश का विकास कोई दूसरे देश की सरकार उस पर अधिकार करके नहीं कर सकती। इसलिए वो चाहते थे कि वहाँ पे भारत में स्वयं भारत के ही लोगों की सरकार हो, जो कि काफ़ी विकास में अधिक सहायता कर सकते हैं। लेकिन इनकी बात वहाँ पे ज़्यादा सुनी जाती नहीं है, जो कि ज़्यादा सफल रहते नहीं हैं वो सदस्य के तौर पे इन बातों कहना। लेकिन वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं और भारत के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी को भी काफ़ी आसानी होती है इन चीज़ों को समझने में, करने के लिए। गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे दादा भाई नौरोजी से। और 30 जून 1917 को इनकी डेथ हो जाती है, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए, या कहें कि ब्रिटेन को ये समझाने में सक्षम होते हैं कि भारत की जो वास्तविक स्थिति है वो आपको सुधारनी होगी, और ये काफ़ी कुछ करते हैं भारत के लिए। और अपन आगे और नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले फ्रीडम फाइटर की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।